हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये हम टॉपिक जो है पढ़ते हैं आपके रेडॉक्स, आपका जो चैप्टर है उसके अंदर पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। बट आई थिंक बहुत जगह इसका यूज़ आता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि हम इसको अच्छी तरीके से समझ सकें कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं किसी भी स्पीसीज़ के अंदर, ठीक है ना। तो हम ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे, फिर आपका जो कंटिन्यू लेक्चर्स है वो आपके कंटिन्यू चलते रहेंगे, ठीक है। तो बीच में मैं 2 से 3 लेक्चर इसके लिए लूँगा आपके, जहाँ पर हम रेडॉक्स रिएक्शंस आपके कैसे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, इसे कभी कभी ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स या ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। दोनों का मीनिंग मोर और लेस आपका एक ही है, हल्का सा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, बट उतना इम्पैक्ट आपका क्वेश्चंस के ऊपर इससे आता नहीं है, ठीक है। तो आपको दोनों को क्या लेके चलना है, सेम लेके चलना है, ठीक है। तो अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें या ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। देखिए, ये होता है जो चार्ज प्रेजेंट होता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर, किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, ठीक है। ये चार्ज आपका रियल भी हो सकता है या फिर वर्चुअल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं पूछूं NaCl, तो NaCl को हम Na+ और Cl- इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर Na के ऊपर +1 चार्ज होता है और Cl के ऊपर -1 चार्ज होता है। तो ये जो +1 है ये इसका क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है सोडियम का, और Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज क्या प्रेजेंट है, -1, ठीक है। ऐसे ही मान लो MgO है, यहाँ पर अगर हम देखें मैग्नीशियम के ऊपर होता है चार्ज +2 और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2। तो Mg का मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -2। ये तो क्या है, चार्ज प्रेजेंट है आयनिक कंपाउंड्स पर। जैसे हम बात करें CO2, यहाँ पूछे जाए कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बताएंगे, क्योंकि ये तो आपका आयनिक कंपाउंड है ही नहीं। तो आयनिक कंपाउंड भले ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पर वर्चुअल चार्ज प्रेजेंट होता है कार्बन के ऊपर जो होता है +4, ठीक है। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, +4, ठीक है। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, अभी हम फाइंड आउट भी करेंगे कि कैसे हम निकालते हैं इसको, आप चिंता मत कीजिए। हर एक स्पीसीज के लिए हम कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसकी कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में, ठीक है ना। तो हम ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में क्या कह सकते हैं, इट इज चार्ज, इट इज द चार्ज प्रेजेंट। ये जो चार्ज है वो रियल भी हो सकता है और वर्चुअल, मतलब इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं है, दिखता नहीं है, ठीक है ना, बट होता है। इट इज द चार्ज प्रेजेंट either real or virtual on an element in the molecule, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, ठीक है। फॉर एन आयोनिक कंपाउंड, फॉर एन आयोनिक कंपाउंड the charge present on it will be its oxidation number, ठीक है। जैसे Na+1 होता है, Cl -1 होता है, तो Na का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1,
Cl का होगा -1, ठीक है। MgCl2 ले लिया आपने। मैग्नीशियम पे चार्ज होता है +2, क्लोरीन पे होता है -1, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2 और क्लोरीन को होगा -1, ठीक है। ये किसके लिए है? रियल के लिए। फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स, अगर हम बात करें आपके किसके लिए? ऑक्सीडेशन नंबर के लिए, ठीक है। तो हम ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। यहाँ पे चार्ज क्या होता है आपका? रियल होता है। फॉर एन आयनिक कंपाउंड द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट विल बी इट्स ऑक्सीडेशन नंबर एंड दिस इज रियल चार्ज, ठीक है। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड जैसे CO2 मैंने लिखा, यहाँ पर आपका रियल चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। फॉर कोवेलेंट कंपाउंड द चार्ज विल बी virtual and can be calculated or can be find out with the help of electronegativity difference, ठीक है। उसके बेसिस पे हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमें निकालना है CO2 पर कि कार्बन पर कितना ऑक्सीडेशन उसका नंबर होगा या फिर कितना चार्ज होगा। देखिए सिंपल सी चीज़ है। अगर हम बात करें AB, आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किससे? B से। तो ये क्या करेगा? A दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? शिफ्ट करेगा। इससे इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और B पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये नॉर्मल कंडीशन में होता है, ठीक है। बट जब हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं तो हम उसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन नंबर तो कैलकुलेट करते नहीं है, हम उसमें चार्ज का क्या करते हैं? कंप्लीट ट्रांसफर मानते हैं और फिर हम क्या करते हैं? चार्ज कैलकुलेट करते हैं। जैसे A और B के बीच में यहाँ पर कोई आपका पार्शियल चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा। अगर A मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर -1 यूनिट का चार्ज आएगा, B लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर +1 यूनिट का चार्ज आ जाएगा। मतलब B ने अपना एक इलेक्ट्रॉन A को दे दिया तो A पे माइनस चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, और B के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो उस पर प्लस चार्ज आ गया। मान लो A और B के बीच में डबल बॉन्ड हो तो क्या होगा? तो भी कुछ नहीं है, सिंपल तरीका है। अब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा ही है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा था, अब चारों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। माइनस चार्ज पहले -1, एक बॉन्ड की वजह से -1 चार्ज आ रहा था, 2 बॉन्ड है तो -2 चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर +2 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से मान लो आपके पास ट्रिपल बॉन्ड हो, A ट्रिपल बॉन्ड B हो तो A के ऊपर कितना चार्ज आएगा? करेक्ट, -3, और B के ऊपर कितना चार्ज आएगा? बिल्कुल करेक्ट, दैट इज +3। क्लियर है? इस तरीके से हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पर हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं कार्बन पर। कार्बन और ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है आपका? ऑक्सीजन है। डबल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा? -2, कार्बन पर आएगा +2। क्लियर है? यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आएगा? -2। इस कार्बन पर फिर से इसकी इस ऑक्सीजन की वजह से +2 चार्ज आएगा, ठीक है। तो कार्बन पर टोटल नेट चार्ज हो गया, वो कितना हो जाएगा आपके पास? +2 दैट इज +4, जो हमने यहाँ पे देखा भी था। कार्बन के ऊपर कितना चार्ज होता है नेट? +4 चार्ज होता है। ये कैसा है? वर्चुअल है, और यही इसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -2, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं कि कैसे हम अलग अलग स्पीसीज़ के लिए आपका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। एक एक करके हम डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो सिंपल क्या था, आपका एक ओवरव्यू था। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। क्लियर?
चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके कौन कौन से रूल्स हैं जिसके जरिए हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और किन किन एलिमेंट्स की क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर रहती है, उन सब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कुछ रूल्स हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं पहले। दैट इज रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो पहला रूल जो हम पढ़ते हैं दैट इज फर्स्ट वन, कि कोई भी एलिमेंट जो अपनी नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसका, उस एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा 0 होता है। नेचुरल फॉर्म जैसे O2, नेचर में हमेशा O2 की फॉर्म में ही आपको मिलेगा। ठीक है, N2, H2, ये सब नेचर में इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, नेचुरल फॉर्म में। आयरन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है, ये सब क्या है आपके ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेचर में इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो कोई कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये इंडिविजुअल एटम्स हैं और इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा हम क्या लेते हैं, 0। ठीक है, द एलिमेंट which exists in natural form the element which exists in natural form in nature will always have 0 oxidation number. An element which exists in natural form in nature will always have 0 oxidation number. उसका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो हमेशा हम क्या लेंगे, ठीक है, 0 ही लेते हैं। ठीक है, और यही इसकी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको नेचुरल फॉर्म को आप स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कोई भी एलिमेंट जो अपनी नेचुरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल रहा है हमें, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। कभी किसी के साथ कंपाउंड नहीं बना है, जब यही मॉलिक्यूल जब कंपाउंड बना लेंगे किसी के साथ तब इनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगा। जैसे आयरन बना ले FeCl2 कंपाउंड, तो इस कंडीशन पर आयरन के ऊपर +2 चार्ज हो जाएगा और उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 रहेगा। बट अगर नॉर्मल Fe की हम बात कर रहे हैं तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है? चलिए, ये इन सब का क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही काउंट करते हैं हम। ठीक है, सेकंड रूल जो होता है उसके बारे में अगर हम बात करें, सेकंड रूल है दैट इज एल्केली मेटल्स, ऑल एल्केली मेटल्स एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखता हूँ। ठीक है ना, ऑल एल्केली मेटल्स एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैव +1 and +2 ऑक्सीडेशन नंबर रेस्पेक्टिवली। एल्केली मेटल्स के बारे में अगर हम बात करें, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, लिथियम, ली, ना, की, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ठीक है, वहीं हम बात करें एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की, तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, नीचे के 2 रेडियो एक्टिव रहते हैं, उनको हम काउंट नहीं करते। ठीक है, तो देखिए एल्केली मेटल्स
और ये हैं आपके एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप ये होता है और ये क्या होता है आपका सेकंड ग्रुप होता है। ठीक है, हमें पता है कि एल्कली मेटल्स जो होते हैं दोनों क्या है मेटल्स हैं, और मेटल्स क्या है इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहती है, मतलब उनका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होती है ज़्यादा होती है। और एल्कली मेटल्स हमेशा जो भी है +1 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है आपके। ठीक है, ये हम ऑलरेडी हमें पता भी है, हम देख भी चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें एल्कलाइन अर्थ मेटल की, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो ये हमेशा आपके +2 वैलेंसी, अगर हम बात करें इनकी वैलेंसी क्या होती है +1 और +2 हमेशा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ये क्या है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकर कर लेते हैं, और यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इनका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसा हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये हमेशा दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और ये आपका एल्कलाइन मेटल्स 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। इनकी वैलेंसी +1 होती है, इसकी +2 होती है। ठीक है, और यही इनके ऊपर क्या होता है प्रेजेंट चार्ज भी होता है +1 और +2, इसीलिए इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा क्या होगा +1 लेके चलेंगे हम। सामने वाला कोई सा भी एटम हो उससे हमें नहीं लेना देना, जो फिक्स है वो फिक्स है, उनकी कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, जैसे नेचुरल फॉर्म में तो इनकी 0 ही रहेगी। ये किसी के भी साथ कंपाउंड होना है, उस कंपाउंड में इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 ही रहेगा। दूसरे एलिमेंट का आप चेंज कर सकते हो लेकिन इनका हमेशा +1 रहेगा, इनका हमेशा क्या रहेगा +2 रहेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। किसी के भी साथ ये कंपाउंड बनाए, जैसे मान लो BeCl2 बनाया, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि Cl का -1 है इसलिए इसका +2, नहीं, बेरिलियम का +2 होता है। तो उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे कि Cl का कितना है, इसका फिक्स है, Cl का चेंज हो सकता है, तो हम जिसका फिक्स है उसको फिक्स रखेंगे, उसके बाद दूसरा जिसमें चेंज हो सकता है उसका चेंज करेंगे, उसका फाइंड आउट करेंगे कि हाँ भाई क्या ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है ना, सभी एलिमेंट का फिक्स नहीं होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो जिसका फिक्स है उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि सामने वाले का क्या है, क्योंकि एक ही एलिमेंट अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट पर रहता है। ठीक है, तो जो फिक्स होते हैं उनके बेसिस पर डिसाइड करते हैं हम कि हाँ सामने वाले का क्या ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड रूल है, दैट इज एल्कली मेटल्स जो होती हैं उनका हमेशा +1 लेते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर, और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होती है उनका ऑक्सीडेशन नंबर हम हमेशा क्या लेते हैं +2 लेते हैं। क्लियर है, चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर हम आगे के रूल पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड रूल। ठीक है, आई होप ये दोनों क्लियर होंगे आपको। फर्स्ट रूल क्या है, नेचुरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका क्या रहता है ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहता है, क्योंकि देखिए मान लो ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, ठीक है, डबल बॉन्ड है। अब हमने बात की थी ऑक्सीजन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता है, कुछ नहीं है, दोनों सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन आपके जो भी हैं चारों वो सब बीच में रहेंगे, कोई अपनी तरफ पुल नहीं करेगा। ठीक है, पहले पुल करता था तो -1 आता था, इस पे +1 आता था। अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, कोई पुल नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे, तो इसकी भी 0 और इसकी भी 0 रहेगी। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो नेचुरल फॉर्म में 0 रहेगा, एल्कली मेटल में +1, एल्कलाइन अर्थ मेटल में +2 रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड रूल, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, अगर हम बात करें हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज जनरली +1। ठीक है, हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जनरली हम क्या लेते हैं +1, और ये कब होती है व्हेन हाइड्रोजन is attached to a more electronegative atom, more electronegative atom उसके साथ एसोसिएट होता है, तब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +1 होता है। जैसे HCl, यहाँ अगर हम देखें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है आपका क्लोरीन है, तो उसके ऊपर आएगा -1 चार्ज, हाइड्रोजन पे आएगा +1 चार्ज। ठीक है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। ठीक है, H2O, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, तो इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1, यहाँ से भी ऑक्सीजन के ऊपर -1, यहाँ पे +1,
तो ऑक्सीजन पे कितना हो गया नेट, -2 हो गया है, जबकि हाइड्रोजन पे +1 है। ठीक है, NH3 ले लीजिए आप, हाइड्रोजन पर नाइट्रोजन पर -1 होगा, हाइड्रोजन पर +1, यहाँ पर भी +1, यहाँ पर भी +1, और 3 बार आएगा नाइट्रोजन पे -1 -1 और -1, तो टोटल हो जाएगा -3। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -3 और हाइड्रोजन का क्या है +1। ठीक है ना, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन में आते हैं आपके मेटल हाइड्राइड्स। ऐसे कोई जनरली आपके एक्सेप्शंस वगैरह नहीं है, ये कंपाउंड से जो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना, और नंबर्स में भी ज़्यादा होते हैं को तो जनरली +1 लेते हैं, बट जब मेटल ऑक्साइड्स मेटल हाइड्राइड्स आ जाते हैं तब हम हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में आपकी जो मेटल्स होती है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, किससे, हाइड्रोजन से, जबकि हाइड्रोजन क्या हो जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। बाकी नॉर्मली जब दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ा होता है आपके नॉन मेटल के साथ, तब हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन जब मेटल के साथ ये एसोसिएट हो जाता है तब ये मेटल से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम हो जाता है, तो उसके तब इसके ऊपर आ जाता है -1 का चार्ज, और मेटल के ऊपर तो हमें पता ही है +1 का चार्ज आता ही है। ठीक है ना, तो उस केस में आपका ये चेंज हो जाता है मेटल हाइड्राइड्स में। इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड्स, इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड्स the oxidation number of hydrogen will be -1। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, when hydrogen is attached to a less electronegative atom या element। ठीक है, जैसे NaH, यहाँ अगर हम देखें, अभी हमने पढ़ा था एल्केली मेटल्स हमेशा +1 रहता है, तो हाइड्रोजन पे -1 आएगा। ठीक है, रटना नहीं है कि हाइड्रोजन पे +1 होता है, हमेशा नहीं होता है, जनरली होता है। मेटल हाइड्राइड आ जाए तो उनके ऊपर आपका -1 का चार्ज होता है। MgH2 मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है, 2 हाइड्रोजन पे -2 का चार्ज, तो एक हाइड्रोजन पे -1 का चार्ज। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। ठीक है, BeH2 बेरिलियम हमने देखा था +2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, अभी हमने देखा था। हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है तो 2 पे -2 का चार्ज, तो एक पे कितना होगा, -1 का चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर हम एक एटम से ही निकालते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि 2 एटम पे -2 है तो ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो गया, नहीं, 2 पे -2 है तो एक पे क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, वही अपने को देखना है। तो ऐसे जो आपके पास हाइड्राइड्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो चार्ज होता है हाइड्रोजन का, वो क्या होता है, -1 चार्ज होता है, और ऑक्सीडेशन नंबर आपका किसका, हाइड्रोजन का +1 की जगह चेंज हो जाता है -1 में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम 4th रूल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4th रूल के बारे में। The oxidation number of oxygen, the oxidation number of oxygen is generally -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का क्या होता है, जनरली -2 होता है। ठीक है, कब होता है, when it attached to a less electronegative atom। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था H2O, HOH, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस एक हाइड्रोजन की वजह से इस पे +1, इस पे -1, दूसरे से की वजह से +1 -1 -1, तो टोटल हो जाएगा आपके पास कितना -2। ठीक है, इस तरीके से MgO ले लीजिए आप। Mg पे कितना चार्ज होता है, +2 होता है, ऑक्सीजन पे कितना होगा -2, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ -2 हुआ। ये तो है नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, ClO2 Cl2O, जैसे ClO Cl। यहाँ अगर हम बात करें ऑक्सीजन और क्लोरीन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है, तो -1 एक क्लोरीन की वजह से यहाँ पे +1 आएगा, इस क्लोरीन पे भी +1 आएगा और इस पे आएगा -2। ठीक है, तो देखिए क्लोरीन का कहीं कहीं हम तो -1 भी लेते हैं और यहाँ पे कितना आ रहा है +1 आ रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होता है हमेशा। ठीक है, जो रूल्स हैं उसके हिसाब से आपको देखना है, किसी किसी के लिए फिक्स होता है, जैसे मेटल्स हैं अभी हमने देखी थी, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो स्टैंडर्ड फॉर्म में उनका 0 होता है, ये फिक्स है। लेकिन जैसे क्लोरीन है, इनका +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, +3 +5, ये वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो अपने को ऐसा कोई फिक्स नहीं मानना है कि हाँ ऑक्सीजन है तो हमेशा -2 में ही रहेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं। हाइड्रोजन है तो +1 में ही रहेगा, ऐसा नहीं है, चेंज हो सकता है। ठीक है, और चेंज होता ही है। अब अपने आप धीरे धीरे कंपाउंड कुछ जैसे जैसे आप पहचानते जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस वगैरह रहते हैं, जैसे हम बात करें परोक्साइड्स की, अगर हम बात करें परोक्साइड्स जिनमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, बॉन्ड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, परोक्साइड। ठीक है, जैसे H2O2 सुना होगा आप लोगों ने, H2O2। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज -1, हाइड्रोजन पे +1, यहाँ पर भी ऑक्सीजन पे -1, इस हाइड्रोजन पे +1। अब ये दोनों ऑक्सीजन आपस में कनेक्ट है, इनमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी इन दोनों की वजह से आपस में कोई भी चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। तो इस ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर -1 और इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1 ही होगा। तो इन परोक्साइड्स अगर हम बात करें, इन परोक्साइड्स, और इसको हम क्या बोलते हैं, परोक्सी लिंकेज, परोक्सी लिंकेज। ठीक है, इन peroxides the oxidation number of oxygen will be -1, क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, परोक्सी लिंकेज इसको बोला जाता है। ठीक है, परोक्साइड के अलावा आप और देख सकते हो, देखिए दैट इज सुपर ऑक्साइड्स, एक और होते हैं दैट इज सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड किसको बोला जाता है, O2- को, किसको बोला जाता है, O2- को। ठीक है, तो इन सुपर ऑक्साइड the oxidation number of oxygen will be, दो ऑक्सीजन है उसके ऊपर चार्ज है -1, तो एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा, -12। ठीक है, इन सुपर ऑक्साइड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन विल बी -12। जैसे KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, हमें पता है पोटेशियम हमेशा प्लस, कौन सा चार्ज होगा उसका, एल्कली मेटल है या एल्कलाइन अर्थ मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एल्कली मेटल है, मतलब +1 चार्ज रहेगा इसके ऊपर हमेशा। तो O2 के ऊपर कितना रहेगा, -1, तो एक ऑक्सीजन पे कितना होगा आपका, -12। ठीक है, NaO2 सोडियम सुपर ऑक्साइड, ये ले लीजिए, यहाँ पर भी सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होगा, O2 के ऊपर -1 चार्ज होगा, तो ऑक्सीजन पे चार्ज होगा -12, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ आपका -12। ठीक है, सुपर ऑक्साइड हो गया आपका। इसके अलावा आप और भी ले सकते हो, दैट इज कंपाउंड जो आपके किसके साथ अटैच हो, फ्लोरीन के साथ, जिन्हें हम बोलते हैं फ्लोरो ऑक्साइड्स। ठीक है, या फिर
ऑक्सीफ्लोराइड्स इनको बोल सकते हो, जहाँ पर आपका ऑक्सीजन किसके साथ एसोसिएट है, फ्लोरीन के साथ। ऑक्सीफ्लोराइड्स ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन जो है, ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है आपका एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में, लेकिन सबसे हाईएस्ट कौन सा है, फ्लोरीन है। मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से क्या है, कम है। तो ऐसे कंपाउंड जब ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ एसोसिएट होकर बनाएगा, उन कंपाउंड में फ्लोरीन पे -1 का चार्ज आएगा, जबकि ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, +1 का चार्ज आएगा उसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है इन ऑक्सीफ्लोराइड्स। ठीक है, जैसे OF2 अगर हम यहाँ देखें, FOF, यहाँ फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर -1 का चार्ज, इसके ऊपर +1 का चार्ज, यहाँ से यहाँ पे -1 +1 यहाँ से, तो ऑक्सीजन पे टोटल जो चार्ज होगा कितना होगा, +2 होगा। अब आप रट के बैठ जाओ कि नहीं हमेशा -2 होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कंपाउंड के हिसाब से चेंज हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 90% आपको -2 ही मिलेगा, बट जो 10% है वो भी अपने को ध्यान तो रखनी है। ठीक है, OF2 हो गया, वहाँ पे +2 रहेगा। O2F2 ले लीजिए आप, FOOF, यहाँ पर देखो -1 +1 -1 +1 दोनों सेम है, परोक्सी लिंकेज आ गया फिर से। अब परोक्सी लिंकेज में भी आप याद रख के बैठ जाओ कि -1 होता है, ऐसा नहीं। परोक्सी में भी किसके साथ एसोसिएट है वो तो देखना पड़ेगा, भाई फ्लोरीन के साथ एसोसिएट है तो +1। तो ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। ऑक्सीफ्लोराइड्स में आपका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, वो आपको कंपाउंड के हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर फ्लोरीन के साथ एसोसिएट है तो फ्लोरीन का -1 रख लीजिए, उसके बाद जो आए उस हिसाब से आप चेक कर लीजिए ऑक्सीजन का क्या आता है। ठीक है, चलिए ये है ऑक्सीजन के लिए रूल, इसे नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट रूल के बारे में। चलिए नेक्स्ट रूल हम पढ़ते हैं, दैट इज 5th रूल। और अब हम बात करते हैं 5th रूल में हेलोजेंस के लिए। ठीक है, हेलोजेंस के लिए अगर हम बोले ऑक्सीडेशन नंबर तो जनरली हम -1 ही लेते हैं। ठीक है, 5th रूल हम पढ़ते हैं, दैट इज फॉर हेलोजेंस the oxidation number is generally -1। ठीक है, और ये कब होगा, when halogens are attached with less electronegative atom। ठीक है, तब उनका ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या लेते हैं, -1 लेते हैं। जैसे X नॉर्मली हम लेते हैं सबके लिए, X में क्या आ सकता है आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो सभी में हेलोजेंस का ऑक्सीडेशन नंबर या इस पे जो चार्ज होता है क्या होता है, -1, और हाइड्रोजन पे +1। ठीक है, तो जनरली ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या लेके चलते हैं, -1 लेके चलते हैं। ठीक है, लेकिन इनका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है, जो अभी हमने कुछ एग्जांपल्स में देखा भी था। जैसे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आया था +1 जब वो ऑक्सीजन से अटैच था, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव आता है कब, जब ये अपने से ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। अगर ये फ्लोरीन के साथ जुड़ जाए, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, जनरली -1 when halogens are attached with more electronegative atom then their oxidation number will be पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, जैसे
अभी हमने देखा था Cl2O, यहाँ पे क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, तो ऑक्सीजन पे टोटल हो जाएगा -2 चार्ज, ठीक है। और क्लोरीन पे कौन सा चार्ज है, +1 चार्ज है, ठीक है। ClF3, इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो ClF F, फ्लोरीन और क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन -1 चार्ज, -1 चार्ज, -1 चार्ज, यहाँ पे आएगा +3 चार्ज, तो +3 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, +1 +3। IF7 सुना होगा नाम आपने, IF7, आयोडीन, फ्लोरीन, 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 ये आपका फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, विड्रॉ करेगा, सभी फ्लोरीन पे -1 -1 -1 चार्ज आएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आएगा, -1 -1 -1 -1, टोटल कितने हो गए 7, तो आयोडीन पे कितना चार्ज आएगा, +7 तो ऑक्सीडेशन नंबर आयोडीन का कितना है, +7, फ्लोरीन का -1, ठीक है। तो इस तरीके से आप हेलोजेंस के लिए भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। जनरली -1 होता है, बट जो दूसरे एलिमेंट के साथ अगर एसोसिएट हो जाए जो उससे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तब हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटम जिसके साथ वो एसोसिएट है, ठीक है। चलिए इसे आप नोट कीजिए एक बार। ओके तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की किसके बारे में, ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सी जगह यूज भी आता है, ठीक है ना, और बहुत आसान टॉपिक है ये, ठीक है, कोई टफ नहीं है, बहुत आसान वर्ड है, कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। नेचुरल फॉर्म में हो तो उसका क्या लेते हैं हम, स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी हमने देखा भी था आयनिक फॉर्म में हो तो जो उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है वही क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। एल्कली मेटल्स के लिए +1, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए +2 ऑक्सीडेशन नंबर हम लेते हैं। ऑक्सीजन के लिए हम अलग अलग जनरली तो -2 लेते हैं, लेकिन उसके अलावा सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड उनमें चेंजेस होते रहते हैं, वो आपको क्वेश्चन के हिसाब से देखना है, ठीक है। इसके अलावा हमने हाइड्रोजन के लिए भी बात की, उसका भी +1 रहते हैं जनरली, लेकिन मेटल हाइड्राइड के केस में -1 भी लिया जाता है, ठीक है। सेम इन द केस हेलोजन के साथ -1 लेते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें फ्लोरीन के बारे में, यहीं पे हम देख ही लेते हैं, चलिए फ्लोरीन के केस में भी। तो देखिए फ्लोरीन जो है आपके पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। तो फ्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा, कभी इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ठीक है। हमेशा उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा हमेशा, ठीक है। तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सबसे ज़्यादा होने की वजह से वो हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन पुल करेगा सभी से, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या रहेगा, -1 रहेगा, ये फिक्स होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1, ठीक है, हमेशा -1 रहता है, क्योंकि जितने भी एटम्स होंगे वो सब इससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले होंगे, ठीक है। चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो आज के लेक्चर को हम यही फिनिश करते हैं, अभी कुछ और बाकी है आपके ऑक्सीडेशन नंबर्स के बारे में, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर, तब तक आप इनकी क्या है प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।